जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 में होने वाला है। ये ट्यूटोरियल का वॉल्यूम सेकेंड है दोस्तों, वॉल्यूम सेकेंड है और सेट नंबर आज हम सेकेंड करेंगे। सेट नंबर 1 हम कर लिए हुए हैं और आप लोग सेट ए का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग सेट ए का भी रिवीजन कर लीजिए। और इससे पहले हम दोस्तों द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 1 से 24 तक पूरा करा दिए हुए, और आप लोग 1 से 24 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं द प्लेटफॉर्म का तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और एडुटेरिया का भी डेली फुल प्लेस्टिक सेट के साथ हम आते हैं दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो कौन सा सेल है? तो लिम्फोसाइट। कौन है? तो लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की पश्चियों डॉटर के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पश्चियों जो है किनके साथ जुड़ी होती है? तो स्टर्मन के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है स्टर्मन के साथ जुड़ी होती है। मानव के शरीर में 22 जोड़ी होती है जिसमें 24 पसलियाँ पाई जाती है। मानव के शरीर में 22 जोड़ी होती है जिसमें 24 पसलियाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रोज नामक एंजाइम सर्कल को किसमें बदलती है? तो किसमें बदलती है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। किसमें? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्रव्यमान के साथ जो है इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो पहले कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद प्रोटॉन हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है पहले न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कौन सी है? तो जल चक्र में। कौन है? तो जल चक्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें तो सूची में दिए गए कुछ भाषा का सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर है किसमें? तो पराबैंगनी प्रकाश। त्वचा कैंसर हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या? डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापन। वैश्विक तापन जो है किसमें आता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र है क्लोरोफॉर्म कार्बन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शायद पुष्प कहलाता है? तो शायद पुष्प जो है वो कौन सा कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। कौन है? तो जिंक ऑक्साइड जो है शायद पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड जो है शहद पुष्प कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुल्क शुल्क सेल या बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में उपयोग होता है? तो अपघटनों के रूप में किनका प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताए। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस का मान क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग जो है किसमें नहीं होता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। लेजर का उपयोग एटॉमिक रिएक्टर में जो है लेजर का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है एटॉमिक रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एवं थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो कौन सा बहुलक और थर्मोप्लास्टिक वह नहीं है? तो नियोपिन। क्यों है? तो नियोपिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नियोपिन जो है यह बहुलक एवं एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनता है? तो अनुसंश्लिष्ट जो है वह कौन बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के मस्तिष्क में श्रवण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के जो मस्तिष्क में है वो श्रवण क्षमता है वह कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? सेरिब्रम में होता है। कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रहण अंग ताना नहीं है? तो किसका अंग संग्रहण जो है वह ताना नहीं है? तो शकरकंद का जो ताना अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शकरकंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यकता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जो है वह आवश्यकता है? तो रेटिनॉल। कौन है? तो रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? तो पुष्प को कौन सा भाग में जो है उसमें केसर प्राप्त होता है? वर्तिकांग वर्तिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वर्तिकांग वर्तिका में पुष्प के केसर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं? तो कौन सा अंग जो मनुष्य का मानव प्रजनन से वह संबंधित नहीं है? तो शुक्राणु वाहिनी। कौन है? तो शुक्राणु वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शुक्राणु वाहिनी जो है मानव के शरीर के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहद पुष्प कहलाता है? तो शहद पुष्प जो है कौन सा कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड जो है कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिंक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रकारक है। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किसमें करा करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग जो है ऊष्मीय प्रदूषण। किसमें? तो ऊष्मीय प्रदूषण में कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऊष्मीय प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है? तो अकार्बनीय गैस का प्रदूषक कौन सा है? तो फॉस्फोरजीन और हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन है? तो फॉस्फोरजीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बी और सी ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी और सी ये दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक। तो डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो ग्लाइसेला ट्राइनाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्लाइसेला ट्राइनाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जब बच्चा जन्म होता है उस समय कौन सा बच्चा को टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी लगाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर है, हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण किसमें है? तो शून्य परागम्यता में। किंतु है? तो शून्य परागम्यता में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शून्य परागम्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन के श्रेणी में वह नहीं होता है? कैडमियम। कौन है? तो कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्जित संघ का वर्णन किस पुस्तक में? तो वर्जित संघ का वर्णन जो है कौन सा पुस्तक में किया गया है? तो दीर्घ निकाय में। किसमें? तो दीर्घ निकाय में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दीर्घ निकाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोते हुए खेत का परिणाम सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कालीबंगा से जोते हुए खेत का परिणाम सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला में स्थित है? तो हनुमानगढ़ के जिला में स्थित है और घाघरा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो घाघरा नदी पर कालीबंगा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल के समय भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 भाग थी। ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर है 1/6 भाग जो है गुप्तकाल के भूमि स्वराज राजस्व दर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला शोक कौन से वंश के शासक थे? तो काला शोक जो है वो कौन से वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। काला वंश जो है शिशुनाग वंश के शासक थे। शिशुनाग वंश के शासक कौन थे? तो काला शोक थे। कौन थे? तो काला शोक थे। शिशु वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 412 ईस्वी में जो है शिशु वंश का स्थापना हुआ था। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली लाया था। शिशुनाग जो है वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में शिफ्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित किया था? तो वह मुंगेर में स्थापित किया था। कहाँ किया था? मुंगेर में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मुंगेर में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना जो है बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नवाब एवं खुदाई कहा था? तो स्वयं का नवाब एवं खुदाई कहा था। तो कहाँ था? तो वह बलबन था। कौन था? तो बलबन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बलबन जो है दिल्ली की सुल्तान के स्वयं नायक एवं खुदाई कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1914 ईस्वी को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध को शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? पूरा फिक्स डेट है इसका है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध का महान युद्ध के नाम किसे जाना जाता है? महान युद्ध के नाम से इस युद्ध को महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वह किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना कहाँ किया था? तो वो कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। कब किया था? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षता में भाषण किसने कहा था? तो किसने अपने भाषण में कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? यह किसने बोला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह कांग्रेस का अध्यक्षता में भाषण में कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा कब फहराया था? तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा कब फहराया था? तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था? तो 1929 से लेकर 1936 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिसे अनुच्छेद के तहत संचालित एवं नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है।
तो उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243, सॉरी गलत बोला गया, अनुच्छेद ए ना है 243, हम बोल रहे हैं सही, मैं टिक लग गया इसी में, अनुच्छेद 243 के में इसका है, ऑप्शन नंबर ए है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितनी बार पात्र होता है? तो कितनी भी बार पात्र हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार दो बार वो चुनाव के लिए पारित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अभी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत का राष्ट्रपति अभी है वर्तमान में। अब तक भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी। अब तक जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाती है? तो राष्ट्रपति जब अपना पद पर होता है तो उसके शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यकता है। तो शासन की सफलता के लिए आवश्यकता है तो कौन है? तो शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए और नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए। ये सभी होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए। ये उपयुक्त में से सभी होना चाहिए लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 19 के ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन को कब पारित किया गया? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया। और किसने पारित किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव ने संविधान संशोधन को पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 84वां संविधान संशोधन में किया गया है। कब किया गया था? तो 2002 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का जो प्रधान है आकाशीय पिंड वह कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 22 दिसंबर को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालय क्षेत्र का जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन है? तो कंचनजंगा जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? 2001 में जो जनसंख्या हुआ था जनगणना, उसमें 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 25.4% बढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 25.4% बढ़ा है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 है। बिहार की जनसंख्या लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात जो है बिहार का 918 है और बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है।
और बिहार में शिक्षा की दर कितना है, शिक्षा साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। और बिहार में पुरुष की साक्षरता दर कितना है, 71.2% बिहार के पुरुष की साक्षरता साक्षरता है। और महिला के कितना है, तो महिला के 51.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड। कौन है, तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है, तो अटलांटिका महासागर में ग्रीनलैंड अवस्थित है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में जोरो में वर्ष क्यों होता है, तो तमिलनाडु में जोरो में वर्षा क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो ये उत्तर पूर्व मानसून से होता है। क्यों होता है, तो उत्तर पूर्व के मानसून से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उत्तर पूर्व मानसून से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है, तो विश्व में सबसे ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सुपीरिया झील। कौन सा झील है, तो सुपीरिया झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुपीरिया झील जो है विश्व का सबसे ताजे पानी का झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, तो कौन सा समिति ने सुझाव दिया है, तो SBS राघवन समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, SBS राघवन समिति ने अधिनियम को सुझाव करने को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन का सर्वेक्षण करता है, तो गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संरक्षण का संगठन करता है, तो NSSO ने करता है। कौन करता है, तो NSSO ने करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, NSO ने गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन का सर्वेक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण का मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण वह गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो निम्नलिखित में से अधिक जो है जैव विविधता वह कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, तो कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिसरण शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेशन शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो बेंगलुरु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो बेंगलुरु में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण के मुख्य रूप से किसने द्वारा गर्म किया जाता है, तो वातावरण के मुख्य रूप से जो है वो किसके द्वारा वो गर्म किया जाता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण में गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण में गर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात वह घट जाता है। क्या हो जाता है, तो स्थानांतरण के पश्चात जो है वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वह घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में फिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों से अलग करती है, तो किन दो देशों से जो है वह अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर स्पेन और फ्रांस से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर उतरने वाला दूसरी आदमी कौन था, तो चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी जो है वो कौन था, तो एडवर्ड बज एल्ड्रिन था। कौन था, तो एडवर्ड बज एल्ड्रिन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एडवर्ड बज एल्ड्रिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है, किसे वाक्पटु वक्ता जो है कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले को वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला जो है वो कौन थी,
तो मेहरू मुसा थे। कौन थी? तो मेहरू मुसा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मेहरू मुसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा था? तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जो जनक उसे क्या कहता है? तो होमी जे भाभा को। किसे? तो होमी जे भाभा को वह कहा जाता है न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत में पहली बार जो है पनडुब्बी पर्यटन जो है किस राज्य में शुरू किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गुजरात में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्ष में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया? तो कौन से संगठन पर प्रतिबंध लगाया? तो तहरीक एम हुरियत पर। 2 में है जमात ए इस्लामी। 3 में है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर। 4 में है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी है, तो हटाने की प्रतिबंध लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो किसमें नवरत्न का जो है वो दर्जा दिया गया है? तो IRCON और RITES लिमिटेड में ये दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है IRCON और RITES लिमिटेड कंपनी में दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई थी? तो किस राज्य में स्थापना हुआ था? तो बिहार राज्य में स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बिहार राज्य में स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया गया है? तो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया है? तो 3 महाद्वीपों में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 3 महाद्वीपों में आयोजित फीफा वर्ल्ड विश्व कप आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोज पुरस्कार 2023 में प्राप्त हुआ है? स्पिनोज पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को 2023 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नंदिनी दास को। किसको? तो नंदिनी दास को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नंदिनी दास को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेटेड 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिन में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो किस राज्य में यह शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बिहार राज्य में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भारत ने 107 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डन को। किसे? तो क्लाउडियन गोल्डन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्लाउडियन गोल्डन को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है इजराइल के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से मैथ चालू हो गया है। मैथ और रीजनिंग का फुल सोल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन दे देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।